राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां हर दिन भक्ति का सागर उमड़ता है। ये है प्राचीन हनुमान मंदिर जो दिलवालों के शहर दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस में स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर दिल्ली के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है और आज मैं आपको दिखाऊंगा इस मंदिर की पवित्रता, कहानियाँ और कुछ ऐसे रोचक किस्से जो शायद ही आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां आने से मन को अजीब सी शांति महसूस होती है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के दर्शन सिर्फ एक पूजा नहीं, एक अनुभव है, एक मिलन है हनुमान जी के साथ। ये मंदिर लगभग महापुराण युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं महाभारत काल में जब पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्था को बनाया था, तब इस हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ये स्थान वही है जहां हनुमान जी ने भीम को अपनी असली शक्ति दिखाई थी। लोग कहते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक कथा के अनुसार जब पांडवों को वनवास मिला था, तब भीम हिमालय के पहाड़ों पर गए थे अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए एक दिव्य फूल सुगंधिका पुष्प लेने। रास्ते में भीम का मिलन हुआ एक बूढ़े बंदर से जो रास्ते के बीच सोया हुए थे और उसकी लंबी पूंछ रास्ता रोके हुई थी। भीम ने गुस्से में कहा, ए वृद्ध बंदर, अपनी पूंछ हटा। जब भीम ने उस पूंछ को उठाना चाहा तो वो हिला भी नहीं सका। तब भीम समझ गए ये कोई आम बंदर नहीं हो सकते। उसी समय हनुमान जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा, भीम, शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसमें विनम्रता हो। उस दिन भीम को समझ आया कि असली शक्ति भक्ति और सेवा में है, अहंकार में बिल्कुल भी नहीं। इस पवित्र मिलन के बाद भीम ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया ताकि दुनिया हमेशा याद रखे कि हनुमान जी ही असली शक्ति और रक्षा के प्रतीक हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में पांडवों द्वारा स्थापित है और उसके पीछे यही दिव्य कथा छुपी हुई है। भीम ने मंदिर बनवाकर प्रमाण दिया कि शक्ति के साथ भक्ति जरूरी है, अहंकार नहीं, नम्रता ही सबसे बड़ा बल है। अभी भी जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये जगह पुरानी गाथाओं, भक्ति और दिव्यता से गुनगुनाती है। हर मूर्ति, हर दीवार, हर शिखर और घंटा हनुमान जी की शक्ति और दयालु स्वभाव का प्रतीक है। इस मंदिर की महिमा का अनुभव तब और गहरा हो जाता है जब आप आरती के समय यहाँ होते हैं। वो माहौल इतना शक्तिशाली और दिव्य होता है कि आपको लगता है जैसे हनुमान जी अपने भक्तों के साथ खड़े हैं, अपनी आँखों से आपको देख रहे हैं और अपनी शक्ति से आपको आशीष दे रहे हैं। हर दीवार पर हनुमान चालीसा के श्लोक और रामायण के प्रसंग लिखे गए हैं। ये श्लोक सिर्फ दीवार पर नहीं, बल्कि हर भक्त के मन और आत्मा में गूंज रहे होते हैं। आप देखेंगे कि हर कोना
इतना पवित्र और शांत है कि आप अपनी सांस भी धीरे लेते हैं, जैसे आप छुपकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह में स्थित हनुमान जी की मूर्ति का दृश्य अति अद्भुत है। मूर्ति भी लाल चोले और सिंदूर से सजाई गई है और उनकी आंखें एक अलग ही रोशनी और शक्ति से चमक रही है। उनके चेहरे पर शांति और दया का प्रतीक है, लेकिन उनकी आंखों में रक्षा और शक्ति के गहरे एहसास हैं। ये वही मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से दिल्ली आते हैं। हनुमान जी की ये मूर्ति दक्षिण मुखी है। इसका अर्थ है हनुमान जी दक्षिण दिशा से आने वाली सारी नेगेटिविटी, एनर्जी, शत्रु और बुरी दृष्टि से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके मुख पर वो तेज है जो अंधकार को भी रोशन कर दे। उनकी आंखों में दया भी है और शक्ति भी। ऐसा लगता है जैसे उनकी दृष्टि सीधी आपके दिल तक पहुंच जाती है। आप उनके चरणों के पास जाकर खड़े हो जाते हो और बस कुछ पल के लिए दुनिया की सारी चिंता खत्म हो जाती है। हर मंगलवार और शनिवार मंदिर के बाहर से लेकर अंदर तक भक्तों की लंबी लाइन लगती है। किसी के हाथ में तेल का दिया, किसी के हाथ में सिंदूर, कहीं कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है तो कहीं कोई मन में चुपचाप मन्नत मांग रहा होता है। मंदिर में आरती समाप्त होते ही मंदिर के आंगन में एक विशेष दृश्य देखने को मिलता है, भंडारा। जी हाँ, मंदिर के स्वयंसेवक और पुजारी मिलकर भोजन की तैयारी कर रहे हैं। कोई चूल्हे पर गरम गरम खिचड़ी और दाल भात बना रहा है, कोई सब्जी और हलवा प्लेटों में बांट रहा होता है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम कर रहा होता है। भंडारा सिर्फ भोजन का अवसर नहीं है, ये सेवा का प्रतीक है, जहाँ हर कोई एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं, सभी समान हैं। हनुमान जी के पास ही विराजमान है भगवान शिव शंकर। उनका ये दिव्य रूप, शांत चेहरा, अर्ध नयनों की दृष्टि और त्रिपुंड तिलक से निकलती शक्ति, सब कुछ इतना पवित्र लगता है जैसे पूरा मंदिर उनके तेज से प्रकाशित हो रहा हो। उनके कंधों पर नागराज वासुकी और मस्तक पर चंद्रमा, ये दोनों शिवजी के वैराग्य संतुलन का प्रतीक है। हनुमान जी को शिवजी का अंश माना जाता है और इसलिए प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर महादेव का ये रूप स्थापित है, ताकि भक्त एक ही स्थल पर भक्ति और शक्ति दोनों को अनुभव कर सकें। यहाँ आने वाले भक्त पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर महादेव के चरणों में दीपक जलाते हैं। मन में एक अजीब सा सुकून छा जाता है। मंदिर के इस हिस्से में एक शांत सी ऊर्जा महसूस होती है। डमरू की गूंज, धूप की सुगंध और भक्तों के मंत्रों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक पवित्र माहौल बना देते हैं। जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से आता है, उसका मन पवित्र हो जाता है और महादेव की कृपा से उनके जीवन के सब अंधकार दूर हो जाते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा
समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्म